हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है गाइस, इसमें आप पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में और उसको मेजरमेंट करने के तरीके के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, देखिए कैसे करना होता है। इसमें बताया गया है नीड, हमें सबसे पहला बात है कि नीड क्या है मेजरमेंट करने की। फिजिक्स जो है एक एग्जैक्ट क्वांटिटी प्रोवाइड करती है कि हाँ चीजें तो इतनी लगभग में नहीं छोड़ती। ठीक है, फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस व्हिच मे गिव द एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। उसकी एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये मेजरमेंट करता है स्मॉल छोटी छोटी चीज जो आपने पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन जिसका मास है 10⁻³ kg, और जो सबसे बड़ी यूनिवर्स में सबसे बड़ी चीज क्या चीज मान ली है, यूनिवर्स पूरा जितना लगभग मास होगा 10⁻55 kg। मतलब एग्जैक्ट नॉलेज देने प्रोवाइड करता है फिजिक्स का काम है। एक्यूरेसी डिपेंड किसमें करेगी, आपने मेजरमेंट तो कर ली, डिपेंड करेगी आपकी टेक्निक्स पे, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको मेजरमेंट करने पे, इस पे भी डिपेंड करता है। तो कभी कभी आप गलत मेजरमेंट लेंगे तो सब बारे में इसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या गलतियां हो सकती है आपसे। इसमें आगे बोला गया है जो मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं उसमें दो टाइप में यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड की गई है। मेजरमेंट में बोला गया फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, all those quantity which can be measured directly or indirectly in a term of physics, in term of which the law of physics can be expressed called physical quantity। physical quantity उसका एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी क्वांटिटी के लिए, उसमें हम क्या बोलते हैं इसे फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमें वजन नापना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, हमें उसके लिए मास के केजी में आते नापेंगे। हमें डिस्टेंस नापना है तो लेंथ हो गया एक टाइप में। हमें और क्या चीज नापनी होती है, टेम्परेचर नापना होगा, फोर्स नापना होगा, ये सब चीजें नापनी है। तो किसमें नापेंगे, इसको बेसिकली इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पहला टाइप इसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो दूसरा नाम है उसका नाम है डेराइव क्वांटिटी। अब बात करते हैं मेजरिंग प्रोसेस की। मेजरिंग प्रोसेस में दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्या क्या, एक तो उसकी यूनिट, जिस यूनिट में आप उसे नाप रहे हो। सेकंड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल बोला गया आपके रूम की लंबाई कितनी है, आप बोलो 5 क्या 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 फुट, 5 किलोमीटर, तो वो बहुत मैटर करता है। तो इसको लिखते हैं जो क्वांटिटी होती है इसको लिखते हैं किसमें, एन यू से। एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज उसकी यूनिट किसमें नाप रहा है। फॉर एग्जांपल 5 मीटर, मेरे लेंथ जो रूम की लेंथ है वो 5 मीटर है, तो साथ में कितना 500 सेंटीमीटर हो गया ये आपका, समझ रहे हैं। सिमिलरली जैसे जैसे चेंज दिख रहा है आपको, पहले 5 था मीटर था, उसमें 5 क्वांटिटी कम थी, इसमें क्वांटिटी बढ़ गई और यूनिट कम हो गई। तो बोला गया ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे पे, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे भी, जैसे यूनिट में कन्वर्जन होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अच्छा, पहले जो हम पढ़ेंगे क्या चीज, फिजिकल यूनिट क्या होता है और डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल यूनिट आप पढ़ चुके हैं जिस पर डिपेंडेंट रहती है, मैंने आपको बताया था ये दो टाइप में डिवाइड रहती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डेराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, द फिजिकल यूनिट विच कैन बी नाइदर बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर, जो एक जो यूनिट है वो दूसरे की हेल्प के बिना ही आ जाए, कभी उससे क्रिएट नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ और मास का कोई लेना देना नहीं है, दोनों इसमें इंडिपेंडेंट है, तो ये यूनिट कैसे कहलाएंगी, फंडामेंटल, जिसमें कोई भी रिलेशन ना हो एक दूसरे में यूनिट का, उसे क्या बोलते हैं फंडामेंटल्स। ये टोटल 7 यूनिट है फंडामेंटल, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और दूसरी टाइप की यूनिट क्या है, डेराइव यूनिट, जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम कोई यूनिट डेराइव करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेराइव यूनिट। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इक्वल डिस्टेंस में नापते हो मीटर में, टाइम से नापते हैं सेकंड में, तो मीटर में क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं सिस्टम यूनिट, a complete set of unit which is used in all kind of fundamental derived unit, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सब कुछ मेजरमेंट किया जाए चाहे फिजिकल हो या डेराइव, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बेसिकली यहाँ 3 टाइप के बारे में, पहला है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एफपीएस सिस्टम, और थर्ड है एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड, ये छोटी यूनिट के लिए है। ये एफ फिर यहाँ पे होता है ब्रिटिश सिस्टम है, ये एफ फुट के लिए, पी पाउंड के लिए और एस सेकंड के लिए। एंड देन एमके सिस्टम क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी यूज किया जाता है, एम इज मीटर, के इज किलोग्राम एंड एस इज सेकंड आल्सो। एक और आप जानते हो यूनिट होती है एसआई यूनिट, जो स्टैंडर्ड आप पढ़ते हैं, जैसे क्रिस्टन सब नापते हैं, क्या स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मीटर नापते हैं। तो ये मॉडर्नाइज तरीका है उसको, जिसमें सारा यूनिवर्स जितने भी हमारे स्टेट मान लीजिए कंट्रीज है सब इसमें ही मेजरमेंट करती हैं। जैसे कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताया गया है, ये 7 वो फंडामेंटल यूनिट है जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, यही 7 है पूरे में, और भी 2 हैं लेकिन हम इस 7 के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। पहली लेंथ, सेकंड मास,
टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी लाइट के लिए, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल्स वगैरह केमिस्ट्री में आप देखोगे। तो बोला गया बेसिक यूनिट क्या है, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, और सिंबल क्या उसका एम। सिमिलरली मास को इसमें नापते हैं केजी में, टाइम को इसमें नापते हैं सेकंड में, टेम्परेचर नापने के लिए केल्विन, हम जो आप पढ़ते हैं कितने डिग्री होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो केल्विन ही है। इलेक्ट्रिक करंट किसमें नापते हैं, एम्पियर में, आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में। और लुमिनस इंटेंसिटी होगी कैंडेला, ये आपके लिए नया है, और मोल के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज होगी 9th क्लास के चैप्टर से।